हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था अलंकारों का, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज उस टॉपिक को पूरा करते हैं। तो आगे शुरू करते हैं। रूपक अलंकार। परिभाषा देखिए, जब किसी पद में उपमान एवं उपमेय, इन दोनों के बारे में रूपक अलंकार में हम पढ़ चुके हैं कि उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है। में कोई भेद नहीं रह जाता, यानी दोनों को क्या मान लिया जाता है, एक मान लिया जाता है। अर्थात उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोपण कर दिया जाता है, यानी उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, दोनों को एक बना दिया जाता है। वहां पर रूपक अलंकार होता है। पहचान देखिए, जब किसी पद का भावार्थ ग्रहण करते हैं, कोई पंक्ति है उस पंक्ति का अर्थ निकालते हैं, तो दो पदों के बीच रूपी शब्द की प्राप्ति होती है। ये रूपी शब्द आ जाता है अर्थ निकालते समय, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, अवदेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अवदेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। यहां पर मन मंदिर, अवदेश के राजा दशरथ के जो चार पुत्र है, वो हमेशा तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे मन मंदिर, मन रूपी जो मंदिर है उसमें हमेशा विराजमान रहे। तो यहाँ पर मन मंदिर का जो अर्थ निकलेगा वो है मन रूपी मंदिर। तो मन जो है उस पर किसका आरोप किया गया है, मंदिर का आरोप किया गया है। दोनों को क्या बना दिया है, एक ही बना दिया है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला देखिए, ये उदाहरण जो है वो बोर्ड जो कंपटीशन के एग्जाम है उसमें कई बार पूछा गया है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, रात जो है वो बीते गई है। अब देखिए यहां से रूपक अलंकार आता है। अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट में डूबो रही तारा घट, तारा रूपी घट यानी घड़े। उषा नागरी, उषा रूपी नागरी यानी जो स्त्री है वह अंबर रूपी जो पनघट है उसमें तारा रूपी जो घड़े हैं उसको डुबो रही है। जिस प्रकार से एक स्त्री जो है वह पनघट में मटका जो है उसको डुबो देती है और फिर पानी बढ़ती है, तो वहां पर उषा रूपी जो नागरी है वह अंबर रूपी जो पनघट है उस पनघट में जो तारे घड़े हैं उनको डुबो रही है। क्या हो रहा है, सवेरा हो गया है और रात को जो तारे थे वो धीरे धीरे आसमान में क्या हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर अंबर रूपी पनघट और तारा रूपी घट और उषा रूपी नागरी, यह इन तीनों में रूपक अलंकार है। इनमें उपमेय और उपमान को एक बना दिया गया है। अब अगला उदाहरण देखिए, मैया में चंद खिलौनों ले हो। श्री कृष्ण जी जो है वो यशोदा मैया से कह रहे हैं चंद्रमा को देखकर कि मैं क्या, मुझे क्या लेना है, चंद, चंद यानी चंद्रमा, खिलौना। वो चंद्रमा जो खिलौना है वो लेना है। चंद्रमा जैसा नहीं बल्कि वही खिलौना लेना है। तो चंद्र रूपी जो खिलौना है वो लेना है। तो इसका भावार्थ निकालते हैं। मैया में चंद खिलौना ले हो, मैया मैं चंद्र रूपी खिलौना लूंगा। यानी इन दोनों में क्या किया गया है, अभेद आरोप किया गया। दोनों को अलग अलग नहीं किया है बल्कि दोनों को एक मान लिया गया है। तो यहां पर क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया। अब आगे शुरू करते हैं। यहां तक हमने जो अलंकार पढ़े हैं वो 12वीं क्लास की जो अनिवार्य हिंदी है उसका टॉपिक चल रहा था अब तक। उसमें ये 2 नंबर का आएगा। अब जो अलंकार शुरू करते हैं वो हिंदी साहित्य के अलंकार शुरू होते हैं। ये जो अलंकार है
ये आपकी जो व्याख्या होती है उसमें जो विशेष एक बिंदु लिखा जाता है उसमें भी काम में आते हैं। उसमें तो 9th से लेकर 12वीं तक की में काम आते हैं। तो ये अलंकार जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। अब अपने जो आगे के अलंकार है वो हिंदी साहित्य के अलंकार है। 8 अलंकार हम उसमें पढ़ेंगे। वो 8 अलंकार जो है वो आपके 8 नंबर के आते हैं। 2 प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं और 4-4 नंबर के होते हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाला जो वीडियो है और भी सिलेबस से संबंधित आपका वीडियो इसमें आएगा तो आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। अब अगला अलंकार देखिए, दृष्टांत अलंकार। अब आपके यहाँ से हिंदी साहित्य के शुरू होते हैं। तो पहला इसमें पढ़ते हैं दृष्टांत अलंकार। परिभाषा देखिए, जब पहले एक बात कही जाए, इसमें 2 पंक्तियां होती है। पहले एक बात कही जाती है, फिर उसी से मिलती जुलती, ऐसी मिलती जुलती दूसरी बात पहली के उदाहरण स्वरूप कही जाए। पहले एक पंक्ति कह दी गई है, एक बात कह दी गई है, फिर उसी से मिलती जुलती उस पहली बात को सही साबित करने के लिए उदाहरण के तौर पर कोई दूसरी बात कही जाए, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। एक बात कह दी, उस बात को सही प्रमाणित करने के लिए, सही साबित करने के लिए उससे मिलती जुलती उसके उदाहरण स्वरूप कोई दूसरी बात कही जाती है, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। इसको दूसरे तरीके से और समझ लीजिए। इसमें 2 वाक्य होते हैं। कितने वाक्य होते हैं? 2 वाक्य होते हैं। दोनों वाक्यों का धर्म, गुण या विशेषता एक नहीं होती है। 2 वाक्य होते हैं, दोनों की विशेषता और गुण अलग अलग होते हैं। अभी तो मिलता जुलता होता, एक नहीं होता है लेकिन मिलता जुलता होता है। एक न होकर भी एक दिखाई दे, देखने पर तो एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन एक होते नहीं है, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, एक पंक्ति कही गई है ऊपर, कन कन जोरे मन जुरे खावत निबरे सोय, ये बात कही गई है कि कण कण जोड़ने से मन, मन का अर्थ था बहुत सारा। वैसे मन एक ये तोल की मात्रा होती है। तो कण कण जोड़ने से बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, और उसी बहुत सारे को खावत निबरे सोय, और जब खाने लग जाते हैं, कोई काम नहीं करते, उसमें इकट्ठा नहीं करते हैं, केवल उसको खाते रहते हैं, तो वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ये एक बात कही गई है। आप इसको सही साबित करने के लिए वैसी की वैसी उससे मिलती जुलती, एक नहीं है बात लेकिन उससे मिलती जुलती बात दूसरी कही जाती है, उदाहरण स्वरूप कही जाती है। अब देखिए क्या बात कही गई, बूंद बूंद ते घट भरे, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। कण कण से मन जोड़ता है और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। टपकत रीतो होय, और वही घड़ा भरा हुआ जो घड़ा है वो टपकता रहता है, तो वो भी क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। तो उसी प्रकार से मन जो है, मन यानी खूब सारा जो इकट्ठा किया हुआ है, अगर उसको भी खाते रहते हैं, उसमें इकट्ठा नहीं करते हैं, तो वो भी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इस बात को सही साबित करने के लिए उदाहरण स्वरूप उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही गई है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? दृष्टांत अलंकार हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, मनुष्य जन्म दुर्लभ अहे हो न दूजी बार, एक बात कही गई कि मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत ही दुर्लभ है और केवल एक बार ही मिलता है, तो इसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करना चाहिए, ये बात कही गई है। अब इस बात को सही साबित करने के लिए उससे मिलती जुलती उदाहरण स्वरूप दूसरी बात कही गई है। क्या? पक्का फल जो गिरी पड़ा बहुरी न लागे डार, पक्का फल जो है वह एक बार ही लगता है। पक गया, वो नीचे गिर गया, वो फल दोबारा नहीं लगेगा। उसी प्रकार से मनुष्य जीवन जो है वो दुर्लभ है, वो एक बार ही मिलता। किस तरह से? इस तरह से पक्का हुआ जो फल है वो नीचे गिर गया तो दोबारा पेड़ पर नहीं लगेगा। तो मनुष्य जीवन जो है वो एक बार नष्ट हो गया, समाप्त हो गया जीवन,
तो दोबारा मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? दृष्टांत अलंकार हो गया। अगला अलंकार देखिए, विभावना अलंकार। बहुत ही सरल है, 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो परिभाषा देखिए, बहुत ही सरल है। जब किसी पद में वास्तविक कारण के बिना ही किसी कार्य का होना पाया जाता है। कोई कार्य होने के लिए कोई कारण तो होना चाहिए ना, लेकिन बिना कारण के कोई कार्य हो जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। सीधी सी सिंपल परिभाषा है कि जहां पर कारण नहीं है फिर भी कार्य हो गया है। पढ़ने का कारण होता है, एग्जाम आ गई है तो आप पढ़ाई के लगे जाते हो। एग्जाम नहीं है तो क्या पढ़ते हो? क्या लॉकडाउन में न स्कूलें खुली हुई है, न एग्जाम अभी तय है, तो आप पढ़ते हो क्या? नहीं पढ़ते हो न। तो बिना कारण के ही कार्य होना पाया जाए, वहां पर विभावना अलंकार होता है। किसी कार्य के लिए कारण तो होना चाहिए न, लेकिन बिना कारण के कार्य होता है, वहां विभावना अलंकार होता है। पहचान देख लीजिए, जब किसी पद में बिना, बिनु, बिन, रहित ये शब्द आ जाते हैं तो किसका उदाहरण हो जाता है? विभावना अलंकार का उदाहरण हो जाता है। आप आंख बंद करके विभावना अलंकार कर देना। उदाहरण देखिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। सबसे पहले पहचान आ गई, बिनु, तो सीधा सीधा किसका उदाहरण हो गया? विभावना का उदाहरण हो गया। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना पैरों के क्या हो रहा है? चलने का काम हो रहा है। बिना पैरों के कोई चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। फिर भी क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। सुने बिनु काना, बिना कानों की सुनाई या सुन रहा है। बिनु कर कर्म करे विधि नाना, बिना कर यानी हाथों के अनेक कार्य कर रहा है। कारण नहीं है, काम होने का कारण नहीं है, फिर भी काम हो रहा है। किसके लिए कहा गया है? ये कहा गया है ईश्वर के लिए। ईश्वर जो है वो बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है और बिना हाथों के कार्य करता है, लेकिन यहाँ पर बिना वास्तविक कारण के ही कार्य हो रहा है, इसलिए विभावना अलंकार हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, निंदक नीरी राखी आंगन कुटी छवाई, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। बिन आ गया यानी विभावना अलंकार हो गया। कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, जो आपकी निंदा करने वाला है उसको आप अपने पास में रखिए, अपने आंगन में उसकी कुटिया बनाकर अपने पास में ही रखिए। वो क्या कर देगा? बिना पानी साबुन के आपका जो स्वभाव वो निर्मल कर देगा। शरीर के या कपड़ों के जो गंदगी लगी हुई होती है वो किससे दूर होती है? पानी और साबुन से होती है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है? बिना पानी और साबुन के ही आपका जो मन है, स्वभाव जो है, उसको क्या कर देगा? पवित्र कर देगा। तो बिना साबुन के, बिना पानी के कोई साफ होता है क्या? नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर निर्मल होना बताया गया, इसलिए विभावना अलंकार हो गया है। यानी जहां पर बिना, बिनु, बिन, रहित ऐसे शब्द आ जाते हैं, आपको कौन सा अलंकार करना है? विभावना अलंकार करना है। परिभाषा और एक एक उदाहरण तो बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है, वो तो याद करने ही करने हैं आपको। अब अगला देखिए, विशेषोक्ति अलंकार, ये इसका उल्टा है। विभावना में तो कार्य हो रहा था बिना कारण के, यहाँ कार्य एक कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, तो ये आपस में क्या हो गए? उल्टे हो गए। जहां पर कारण के पूर्ण होने पर भी, कारण पूरी तरह से बना हुआ है, बोर्ड एग्जाम आ गई है, फिर भी आप पढ़ नहीं रहे हो, होने पर भी कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। कारण अच्छी तरह से है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। उदाहरण देखिए, पानी बसी मीन प्यासी, सुनी सुनी मोही आवे आसी। पानी के अंदर है फिर भी मीन यानी मछली जो है वो क्या है? प्यासी है। प्यास बुझने का कारण है, पानी खूब सारा है फिर भी वो क्या है? प्यासी है। अरे आपके सामने, आप किसी शादी में गए हो, पकवान हो और आप भूखे ही रह जाते हो, ये होने वाली बात है क्या? लेकिन आप भूखे रह जाते हो तो कौन सा अलंकार हो गया?
विशेषोक्ति अलंकार हो गया। यानी पेट बढ़ने का कारण है, वो कारण है आपके पास में, फिर भी आप पेट नहीं भर रहे हो। वैसे होता नहीं है, ऐसे आप शादी में जाओ और सामने पकवान रखे हुए और आप वापस भूखे आ जाओ, ऐसा नहीं होता है। वो तो आप भरपेट खाते ही आओगे। अब आगे दूसरा उदाहरण देखिए। बरसत रहत अच्छे वे नैनन वारी की धार, ने कहूं मिट्टी नहे तो वियोग की जार। जार यानी आग। रात दिन आंखों से आंसू टपकते रहते हैं, बरसात होती रहती है, फिर भी थोड़ी सी भी नहीं मिटती है किसकी? वियोग की आग। आग जो है वो किससे बुझ जाती है? पानी से बुझ जाती है। यहाँ तो रात दिन आंखों से आंसू की बरसात हो रही है, फिर भी जो वियोग की आग है वो आग बुझ नहीं रही है, शांत नहीं हो रही है। जबकि पानी बरसने से आग क्या हो जानी चाहिए? बुझ जानी चाहिए, कार्य हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ आग बुझने का कारण तो है कि बारिश हो रही है, पानी बरस रहा है, तो आग क्या होनी चाहिए? बुझनी चाहिए, लेकिन वो बुझ नहीं रही है। तो कौन सा अलंकार हो गया? विशेषोक्ति अलंकार हो गया। अगला अलंकार देखिए, अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति का अर्थ है अन्य के प्रति कही गई उक्ति। उक्ति का अर्थ होता है कथन, यानी दूसरे के लिए कोई बात कही जाती है। परिभाषा देखिए, जब किसी पद में किसी को माध्यम बनाकर अन्य व्यक्ति तक वास्तविक संदेश पहुंचा दिया जाता है। यानी कोई बात जो है वो अन्य के माध्यम से कही जाती है और जिस व्यक्ति को पहुंचानी होती है उस व्यक्ति तक पहुंचा दी जाती है, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, माली आवत देखकर कलिन करी पुकारी। माली को आता हुआ देखकर जो बगीचे की कलियां हैं वो पुकार करने लग गई। फूले फूले चुन ही लिए काल ही हमारी बारी। यानी माली जो है उसने आज जो फूल खिले हुए हैं उनको तोड़ लिया है, कल हम भी फूल बनेंगे तो कल हमारी बारी भी आ जाएगी, कल हमें भी तोड़ लेंगे। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। अब देखो इसके माध्यम से मनुष्य तक ये बात पहुंचाई गई है। माली ईश्वर यमराज को आता हुआ देखकर कलियन, कलियन यानी नौजवान, पुकार करने लग गए। फूले फूले चुन लिए, यानी जो वृद्ध है उनको तो चुन लिए, यानी उनको तो मौत प्रदान कर दिए, अपने साथ ले लिए हैं। और काली हमारी बारी, कल हम भी क्या हो जाएंगे? बूढ़े हो जाएंगे, तो कल हमारी भी बारी आ जाएगी। तो इसमें किसी को माध्यम बनाकर, यहाँ फूल और माली को माध्यम बनाकर जो वास्तविक बात है वो दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचा दी जाती है, दूसरे तक पहुंचा दी जाती है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार है। इसमें माली और फूल को माध्यम बनाया गया है और वास्तविक संदेश जो है वो व्यक्तियों तक पहुंचाया है। दूसरा उदाहरण देखिए, साई घोड़न के अछत गधन पायो राज। सीधा अर्थ है घोड़ों को तो आजकल कोई पूछता नहीं है और गधों ने राज प्राप्त कर लिया है। अब घोड़न और गधों के माध्यम से वास्तविक जो संदेश है वो पहुंचाया गया है। वास्तविक संदेश क्या निकलेगा कि घोड़न, घोड़न का अर्थ है श्रेष्ठ व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति, उनको तो आजकल कोई नहीं पहुंचता है, और जो दुष्ट व्यक्ति है, चापलूस व्यक्ति है, उनका ही राज चलता है। तो यहाँ पर किसी दूसरे को माध्यम बनाकर अन्य व्यक्ति तक वास्तविक संदेश पहुंचा देते हैं, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अगला देखिए, प्रतीप अलंकार। प्रतीप का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। किसका उल्टा? ये उपमा अलंकार का उल्टा उदाहरण है, उपमा अलंकार का उल्टा अलंकार है। जहाँ प्रसिद्ध उपमान का उपमेय की तुलना में अपकार प्रकट किया जाता है
वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। यानी उपमान का उपमेय की तुलना में अपकर्ष प्रकट किया जाता है, उपमान को उपमेय से हीन बताया जाता है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। यह उपमा अलंकार का उल्टा अलंकार है। अब इसको सरल भाषा में समझिए। जब उपमेय के सामने उपमान का तिरस्कार किया जाता है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। यानी उपमा में तो क्या था, उपमेय की तुलना किससे की जाती थी? उपमान से। तुलना हमेशा किससे की जाती है? जो गुणों में अधिक होता है। जैसे तेरा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सुंदर ज़्यादा कौन हुआ? चंद्रमा हुआ। इसी वजह से उसकी तुलना, मुख की तुलना जो है वो मुख से की गई है। ये तो उपमा का उदाहरण हुआ। अब ये क्या है? उल्टा है। इसमें श्रेष्ठ जो है वो किसको बताया है? उपमेय को, मुख को श्रेष्ठ बताया इसमें, चंद्रमा को नहीं। उपमा जो अलंकार है उसमें तो चंद्रमा को श्रेष्ठ बताया है, और जो प्रतीप अलंकार है उसमें मुख को श्रेष्ठ बताया गया है। यानी उपमेय जो है उसकी बजाय उपमान को श्रेष्ठ बताते हैं, तब तो हो गया उपमा अलंकार, और उपमान की बजाय उपमेय को श्रेष्ठ बताते हैं तो वहाँ हो गया प्रतीप अलंकार। उदाहरण देखिए, सखी मयंक तव मुख सम सुंदर। चंद्रमा तुम्हारे मुख के समान सुंदर है। और उपमा अलंकार में क्या होता था कि तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, लेकिन इसमें क्या हो गया? इसमें उल्टा हो गया। चंद्रमा जो है वह तुम्हारे मुख के समान सुंदर है। यहाँ चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया, और मुख जो है वो उपमेय हो गया। तो यहाँ पर उपमेय को श्रेष्ठ बताया गया है और उपमान को हीन बताया गया है। तो जहाँ पर उपमेय के सामने उपमान का तिरस्कार किया जाता है, उसको अपकर्ष प्रकट किया जाता है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, श्री रघुवीर सिया छवि सामुए श्याम गठा बिजली पर परे फीकी। श्री रघुवीर सिया छवि, श्री रामचंद्र जी और सीता जी की जो शोभा है वह उसके सामने श्याम गठा बिजली, जो श्याम गठा की बिजली है वह भी क्या पड़े? फीकी पड़ती है। यहाँ श्याम गठा बिजली क्या है? उपमान है, और ये क्या है? उपमेय है। यहाँ उपमेय के सामने उपमान का क्या किया गया है? तिरस्कार किया गया, उसको हीन बताया गया है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? प्रतीप अलंकार हो गया। अगला देखिए, मानवीकरण अलंकार। परिभाषा बहुत ही सरल है। ये अलंकार, जब किसी पद में किसी प्राकृतिक पदार्थ, जड़ या अमूर्त पदार्थ हो सकता है, को मानव के रूप में मान लिया जाता है। यानी प्राकृतिक पदार्थ में मानवीय क्रियाओं का आरोपण कर दिया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। सीधा सीधा आपको ये मानना है कि जो प्रकृति की चीज़ें हैं वो चीज़ें मनुष्य जैसे कार्य करे। मनुष्य के जो कार्य होते हैं वो कार्य या तो कोई निर्जीव वस्तु है उससे करवाया जाए, या प्रकृति का है जो अंग है, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, झरने हैं, नदियां हैं, इनसे ये कार्य करवाए जाते हैं। कौन से कार्य? मनुष्यों के जो कार्य है वो इनसे करवाए जाते हैं। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। सीधा सीधा आपको ये ध्यान रखना है कि जो जड़ वस्तु है, प्रकृति जो है, वो मनुष्य जैसी क्रियाएं करती है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्काई। यहाँ फूल हंसे, हंसना काम किसका है? मनुष्यों का, लेकिन यहाँ पर कौन कर रहा है? फूल। फूल प्रकृति का अंग है, तो प्रकृति के अंग जो है वो मनुष्य जैसी क्रियाएं करते हैं, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। कलियां मुस्काई, मुस्कुराने का काम भी किसका है? मनुष्यों का है, लेकिन यहाँ पर कली मुस्कुरा रही है,
तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? मानवीकरण अलंकार हो गया। दूसरा देखिए, जगी वनस्पतियाँ अलसाही मुख धोती शीतल जल से। जगी वनस्पतियाँ अलसाई, जगी जगना मनुष्यों का, तो यहाँ वनस्पतियाँ जो अलसाई हुई वनस्पतियाँ है वो जगी है और मुख धोती शीतल जल से, शीतल जल से अपना मुख धो रही है। मुंह धोने का काम किसका है? ये क्रिया कौन करता है? मनुष्य करता है, लेकिन यहाँ पर वनस्पतियों से कार्य करवाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? मानवीकरण अलंकार हुआ। बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, यह भी किसका उदाहरण हो गया? मानवीकरण अलंकार का उदाहरण हो गया। अगर वो पंक्ति आ जाती है कि इसमें कौन सा अलंकार है, बीती विभागरी जागरी, उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो आपको पहले तो कौन सा करना है? रूपक अलंकार ही उसमें करना है। उसमें मानवीकरण भी होता है, लेकिन ज़्यादा वेटेज किसका रहेगा? रूपक अलंकार का रहेगा। अब अगला अलंकार देखिए, व्यतिरेक अलंकार। परिभाषा देखिए, जब किसी पद में उपमान की अपेक्षा उपमेय को अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात उपमेय का उत्कर्षपूर्ण वर्णन किया जाता है। किसके सामने? उपमान के सामने। उपमान के सामने उपमेय का उत्कर्षपूर्ण वर्णन किया जाता है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। यहाँ साधु और शैल के बारे में यानी चट्टान के बारे में बताया गया है। साधु क्या है? यहाँ पर उपमेय है। शैल क्या है? चट्टान क्या है? उपमान है। तो साधु जो है वो चट्टान के समान होते हैं, किंतु प्रकृति स्वभाव सुकुमार कोमल होता है। अब देखो यहाँ तक तो दोनों में समानता है, लेकिन यहाँ आते ही उपमेय जो है वह उपमान से क्या हो गया है? और ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया, श्रेष्ठ हो गया, उत्कर्षपूर्ण वर्णन किया जाता है उसका। यहाँ पर उत्कर्षपूर्ण वर्णन किया जा रहा है कि यहाँ पर वो क्या है? उसका जो स्वभाव है वो कोमल है। अगला देखिए, जिसके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। महाराणा प्रताप के बारे में कहा गया है कि उसका यश प्रताप इतना है कि उसके सामने चंद्रमा भी क्या लगने लगता है? मलिन, गंदा लगने लगता है, अपवित्र लगने लगता है। रवि शीतल लागे, और सूर्य का जो प्रकाश है वो भी शीतल लगने लग जाता, इतना ज़्यादा उनका यश है। आप देखिए यहाँ पर उपमा, प्रतीप, व्यतिरेक। अब थोड़ा सा उपमा, प्रतीप और व्यतिरेक अलंकार में अंतर देख लेते हैं, जिससे ये अलंकार है वो अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इसमें मुख जो है वो उपमेय है। चंद्रमा उपमान है। तो यहाँ पर मुख की तुलना जो है चंद्रमा से की गई है, तो यहाँ श्रेष्ठ कौन हो गया? चंद्रमा हो गया। उपमेय जो है वो थोड़ा सा हीन है, जो कमज़ोर होता है उसकी तुलना श्रेष्ठ से की गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो हो गया उपमा अलंकार। अब आगे देखिए, एक उदाहरण लिया था, सकी मयंक तव मुख सम सुंदर। सखी, चंद्रमा तुम्हारे मुख के समान सुंदर है। यहाँ
मैं क्या है? उपमान है। मुख क्या है? उपमेय है। तो यहाँ पर श्रेष्ठ कौन हुआ? यहाँ श्रेष्ठ हो गया उपमेय, क्योंकि हीन जो होता है उसकी तुलना श्रेष्ठ से की गई जाती है। तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार हो गया। ये इसका उल्टा हो गया। अब देखिए यहां पर साधु ऊंचे शैलसम किंतु प्रकृति सुकुमार, यहां पर भी क्या किया गया था? उपमेय जो है उसको उपमान से श्रेष्ठ बताया गया था। और व्यतिरेक अलंकार में भी क्या होता है कि उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है। अब देखो प्रतीप में इसमें अंतर कैसे करें? इसमें तो केवल उसी गुण के आधार पर, कौन से गुण के आधार पर? जिस गुण के आधार पर उपमा में तुलना की जाती है, उसी गुण के आधार पर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है। और व्यतिरेक जो अलंकार होता है उसमें उपमेय में उपमान से अधिक गुण बताए जाते हैं। इसमें तो उसी आधार पर तो श्रेष्ठ बताया जाता है, लेकिन व्यतिरेक अलंकार में क्या था? उपमेय में उपमान से ज़्यादा गुण बताए जाते हैं। सीधा सीधा आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रतीक अलंकार है उसमें तो एक गुण के आधार पर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है, जबकि व्यतिरेक जो अलंकार होता है उसमें एक से अधिक गुणों के आधार पर उपमेय जो है उसको उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है। यानी उपमान से उपमेय में ज़्यादा गुण बताए जाते हैं, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। अब आगे देखिए, अगला अलंकार देखिए, समासोक्ति। ये अंतिम अलंकार है इसमें सिलेबस के अनुसार। तो इसकी परिभाषा देखिए, जहाँ पर कार्य, लिंग या विशेषण की समानता के कारण, कार्य है, लिंग या विशेषण की समानता के कारण प्रस्तुत कथन में अप्रस्तुत व्यवहार का समारोह होता है, समारोप होता है। यानी प्रस्तुत कथन के माध्यम से अप्रस्तुत अर्थ भी निकलता है, वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है। अर्थात जब प्रस्तुत अर्थ से अप्रस्तुत अर्थ भी निकले, यानी प्रस्तुत अर्थ तो निकलता ही निकलता है, उसके साथ साथ कोई दूसरा अर्थ भी निकले, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, सहृदय जन के जी कंठ का हार होता, मुदित मधुकरों का जीवन धार होता, वह कुसुम रंगीला धूल में जा पड़ा है, नियति नियम तेरा भी बड़ा ही कड़ा है। इसमें किसके बारे में बताया गया है? कुसुम रंगीला जो है यानी फूल के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो प्रस्तुत कथन तो किसके लिए हो गया? फूल के लिए हो गया। सहृदय जन के जी कंठ का हार होता, जो सज्जन पुरुष है उनके फूलों की माला पहना कर गले में लटकाई जाती है, तो कंठ का हार होता। मुदित मधुकरों का जीवन धार होता, जो भंवरे हैं उनके जीवन का आधार होता। वह कुसुम रंगीला धूल में जा पड़ा, वह जो फूल रंगीला था वह आज नीचे झड़ गया, मिट्टी में मिल गया है। नियति नियम तेरा भी बड़ा ही कड़ा है, भाग्य तेरा जो नियम है, मृत्यु का जो नियम है वो भी कड़ा है। ये तो हो गया फूल के बारे में। अब यहाँ कुसुम रंगीला जो है वह किसके लिए, दूसरा अर्थ किसके लिए निकलेगा? युवाजन के लिए, नौजवान के लिए निकलेगा। यहाँ दूसरा अप्रस्तुत अर्थ किसके लिए आएगा? नौजवान युवक के लिए आएगा। तो यहाँ पर जो नवयुवक है, नौजवान है, उसकी अकाल मृत्यु हो गई है, तो उसके परिवार वाले जिनके जीवन का वो आधार था, आज वह नवयुवक जो है वह धूल में जा पड़ा। धूल में जा पड़ा का मतलब है अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया है। हे भाग्य, हे नियति, तेरे जो नियम है वो बहुत ही कड़े हैं। तो यहाँ पर प्रस्तुत अर्थ के साथ साथ अप्रस्तुत अर्थ भी निकलता है, इसलिए कौन सा अलंकार हो गया? समासोक्ति अलंकार हो गया।
तो अपना ये टॉपिक जो है अलंकार का आज यहीं समाप्त होता है। हमने 13-14 अलंकार पढ़ लिए हैं। बोर्ड जो एग्ज़ाम है सीनियर की, उसमें इन्हीं में से पूछा जाता है और 5 साल से सिलेबस चल रहा है। तो 5 साल से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो मेरे पढ़ाए हुए नोट्स है उनके बाहर से आया है। तो इन्हीं में से आएगा। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, याद कर लीजिए इनको। मैंने बहुत ही सरल तरीके से डीपली गहराई से आपको बताया है। अब नए वीडियो के साथ में आगे मिलते हैं। धन्यवाद।